मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। उर्दू का एक मुहावरा है आंखें मूंद लेना। इसका मतलब यह होता है कि खतरे को पास देकर, आसपास देकर आंखें बंद कर लेना और ऐसा जाहिर करना कि जैसे खतरा मौजूद नहीं है। और इस मुहावरे का सबब यह है कि कबूतर के बारे में कहा जाता है कि जब वो बिल्ली को अपने करीब आते देखता है तो वो बजाय इसके कि वो वहां से उड़ जाए या वहां से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करे, तो वो आंखें बंद कर लेता है और ऐसा तासुर देने की कोशिश करता है जैसे कि खतरा मौजूद नहीं है, हालांकि खतरा वहीं पर मौजूद होता है। ऐसा ही कुछ हम पोर्नोग्राफी के बारे में कह सकते हैं। अब जो लफ्ज़ पोर्न है, इसको आप सादा जुबान में कहेंगे तो आप कहेंगे गंदी फिल्में या फिर आप नंगी फिल्में, जो ऐसा जिसमें जिनसी अमल जो है वो वाज़े तौर पर दिखाए जाते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम पोर्न कहते हैं। पोर्नोग्राफी एक ऐसा लफ्ज़ है जिस पर जाहिर है कि हम आम तौर पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम बात करना चाहें या ना करना चाहें, ये एक हकीकत की सूरत में मौजूद है। दरअसल कुछ अरसा पहले हमारे जो नेशनल न्यूज़ चैनल हैं उन पर यह इश्यू बहुत उठा जब यह खबर आई कि पाकिस्तान जो है वो पोर्नोग्राफी में दुनिया में नंबर 1 पे है। यानी ये जो फौश फिल्में हैं पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो देखी जाती हैं। अब जाहिर है कि जब पाकिस्तान कहा जाता है तो इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, बल्कि इससे मुराद है कि जो भी इस मुल्क में बसते हैं वो सभी किसी ना किसी तरह से इससे मुतासिर होते हैं। अब इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी हकीकत है। बाकी दुनिया को तो छोड़िए, पाकिस्तान में ये किस हद तक एक बड़ी हकीकत बनकर सामने आई है। अब हम कबूतर की तरह आंखें मूंद सकते हैं या फिर हम इस बात का सामना करें और इसका कुछ उपाय करें ताकि हम बहुत सारे जो हमारे नौजवान बच्चे हैं और बहुत सारे जाहिर के इसी तरह से जो मैरिड कपल्स हैं, हम उनके लिए शायद कुछ बेहतरी पैदा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में अगरचे कि मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा सकूंगा, क्योंकि मुझे बहुत गहरा एहसास है इस बात का कि जाहिर है कि ये घरों में ये सारे जो वीडियोस हैं देखी जाती हैं। बाज लोग जो है वो अपने एलईडी पर लगाकर जाहिर फैमिली के साथ देखते हैं, तो बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि बहुत सारे जो खादमीन हैं खास तौर पर और वो जो ऐसे बाअसर लोग हैं वो इससे आंखें चुराने की बजाय वो इस हकीकत को तस्लीम करें और वो अपने माहौल के मुताबिक जिस तरह मुनासिब अंदाज में मुमकिन है इसके बारे में वो आगाही दे सके। तो इस लिहाज से ये जो वीडियो है दरअसल ये पहला कतरा है और बहुत ही बेसिक लेवल पर है। तो इस वीडियो में हम 2 बुनियादी बातों पर गौर करेंगे। पहले नंबर पर हम देखेंगे कि पोर्नोग्राफी के हवाले से बाइबली नुक्ता नजर क्या है, और दूसरे वाले हिस्से में हम नोट करेंगे कि लोग इसे क्यों देखते हैं और इसको देखने का असर हमारी जिंदगी पर जो है वो कैसे होता है। अब इंग्लिश का जो लफ्ज पोर्न है ये दरअसल जो है ये यूनानी जुबान से लिया गया है। और अब आप शायद इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि जो नया अहदनामा है वो भी यूनानी जुबान में लिखा गया है, इसलिए इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि ये लफ्ज जो है पोर्न, जिसको ग्रीक में पोर्नेया कहा जाता है, ये बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा में मौजूद है। और ये लफ्ज एक दफा नहीं बल्कि कम से कम 25 दफा जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और अब इस लफ्ज पोर्नेया का जब हम उर्दू तर्जुमा देखते हैं तो वो है हरामकारी। मेरे नजदीक ये तर्जुमा बहुत दिलचस्प है क्योंकि लफ्ज हरामकारी जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी ये अपनी तारीफ खुद ही बयान करता है। अब उर्दू में जो लफ्ज हराम है इससे मुराद होता है कोई ऐसी चीज जो नाकाबिले कबूल हो, और कार से मुराद होता है काम। तो इस तरह से हरामकारी जो कि पोर्न का उर्दू तर्जुमा है, इसकी तारीफ कुछ यूं बनेगी कि कोई ऐसा अमल जो कि खुदा की नजर में नाकाबिले कबूल है। तो यूं इस वीडियो का जो पहला हिस्सा हमारा था, जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पर हम गौर कर रहे हैं कि बाइबल इसको किस नजर से देखती है, तो बाइबल मुकद्दस इसको एक ऐसे अमल के तौर पे देखती है जो खुदा की नजर में नाकाबिले कबूल है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि खुदा की नजर में यह क्यों नाकाबिले कबूल है। तो उसकी वजह यह है कि 18 अप्रैल को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिनसी ख्वाहिश का जो बाइबली नुक्ता नजर है उसे बयान किया था।
और उसमें हमने देखा कि जिनसी अमल अगरचे के अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन खुदा ने इसकी जो हद मुकर्रर की है वो शादीशुदा जिंदगी है, जिसका मतलब यह है कि जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन जो है वो अज़दवाजी जिंदगी में ही मुमकिन है, जो खुदा की नजर में काबिल कबूल है। और चूंकि पोर्नोग्राफी एक जरिया होता है कि अज़दवाजी जिंदगी से बाहर जिनसी अमल करने का, जिनसी लज्जत लेने का, तो इस वजह से इसे कहा जाता है कि यह नाकाबिल कबूल है। या फिर हम दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल होता है कि ये हरामकारी के ज़िम्रे में आता है। लेकिन इसके साथ हमने ये भी ज़हन में रखना है कि खुदा जब किसी चीज से हमें मना करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मिसाल के तौर पे बाइबल मुकद्दस हमें मना करती है नशा करने से, और बार बार इस बात का जिक्र आता है कि जो शराबी हैं या नशा करने वाले हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? उसका सबब यह होता है कि नशे में ये कुव्वत होती है। इसकी जो एक खासियत है ये है कि ये जो लोग नशा करते हैं उनको ये नशेई बना देता है, नशे का आदी बना देता है। अब जब आप लफ्ज आदी बोलते हैं तो इससे मुराद होती है कोई ऐसा अमल जो दरअसल आप समझते हैं कि बुरा है, लेकिन उसके बावजूद आप करते हैं चूंकि अब आपके बस में कोई चीज नहीं रहती है और आप फिर उसे ना चाहते हुए भी करते हैं। और जब आप करते हैं तो उससे आपकी कई दीगर चीजें जो हैं वो मुतासिर होती हैं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकई होती है। सो आइडिया यह है कि शराब बुरी इसलिए है कि यह आदी बना सकती है, और जब बंदा आदी हो जाए तो वो अच्छे बुरे की पहचान खो सकता है और यूं वो बुराई में मुब्तला हो सकता है। तो इसलिए खुदा जो है वो इससे मना करता है। लेकिन आप शायद कहेंगे कि हम तो बात पोर्न की कर रहे हैं, तो इसमें बीच में नशा कहां से आ गया? तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए कि पोर्नोग्राफी और नशे में बहुत गहरा ताल्लुक है। बहुत सारी जो तहकीक अभी सामने आ रही है, अगरचे के ये भी पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुई, लेकिन जितना सा अभी तक आया है उसके मुताबिक पोर्नोग्राफी और जो नशा है ये एक ही तरीके से काम करते हैं। अब लोग जो है नशे के आदी इस वजह से होते हैं क्योंकि जब किसी किस्म का नशा करते हैं तो होता यह है कि हमारे दिमाग में एक सेंटर होता है जिसको रिवॉर्ड सिस्टम का सेंटर कहते हैं, और ये नशा जाकर उसको टच करता है, और जब उसे छूता है, उसको एक्टिवेट करता है, तो फिर हमारा दिमाग जो है वो ऑर्डर देता है, तो एक खास किस्म का जो केमिकल है रिलीज होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। अब डोपामीन जो है ये दरअसल हमें एक सुरूर का एहसास देता है। तो लोग जब नशा करते हैं तो एक खास किस्म का सुरूर चूंकि महसूस करते हैं, जब नशा उतरता है तो फिर उन्हें इस बात की तलब होती है, फिर से वो उसी सुरूर को लेना चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इसके आदी हो जाते हैं। और पोर्नोग्राफी के बारे में कहा जाता है कि ये भी ठीक उसी सेंटर को जाकर छूता है, और चूंकि उसी को छूता है और डोपामीन जारी होता है और लोग बगैर जिनसी अमल के ही इस सुरूर को जो है वो महसूस करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है जैसे कि शराब के या किसी नशे के आदी हो जाते हैं, इसी तरह से लोग जो हैं वो इसके आदी हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स नशे ही की तरह फिर आपके जहन पर ये असर अंदाज होना शुरू होता है, और ना सिर्फ आपके जिस्मानी तौर पर बल्कि नफ्सियाती तौर पर आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है और आपका रिलेशनशिप कई तरह से फिर इससे चूंकि मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए पोर्नोग्राफी को मौजूदा दौर का नशा कहा जाता है। इस हवाले से अगर आप कुछ रिपोर्ट्स पढ़ना चाहें तो इंटरनेट पर मौजूद है। आप सिंपली लिखिए कि इज पोर्नोग्राफी एडिक्टिव, तो उसमें आपको ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें इस पर बहुत तहकीक हो रही है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुई, लेकिन जितनी सी अभी तक तहकीक हुई है वो सारे इसी तरफ इशारा करती है। मेरी दुआ है कि कलीसिया होने के नाते हम जो खतरात हमारे आसपास हैं उनसे आंखें बंद ना करें, बल्कि हम जरूर उनका सामना करें ताकि हम बहुत सारी जिंदगियों को बहुत सारे खतरात जो हैं उनसे बचा सके। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।